हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSSC बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके का प्रैक्टिस सेट, साथ में यहाँ पर आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इसके टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके कराए जा रहे हैं। साथ में हिंदी के भी जो टॉपिक वाइज आपके उसको भी कराया गया, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया गया है, कंप्यूटर की भी क्लास दी गई है। तो लगातार आपके दोस्तों यहाँ पर क्लासें आपकी दी जा रही हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। वन को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। इनमें से कौन कैबिनेट स्तर का होता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कैबिनेट स्तर में आपका जो आपका दर्जा प्राप्त होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, क्या जो विपक्ष का नेता होता है ये कैबिनेट स्तर का ही मंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है दोस्तों याद रखिएगा तो न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देखिए, इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये जो आपका आर्टिकल है दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन से ये आपका अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। तो उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार इनमें से किसने नहीं संभाला है। चलिए दोस्तों 5 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आपके मोरारजी देसाई भी है, देवीलाल भी है, लाल कृष्ण आडवाणी भी है, लेकिन वीपी सिंह जो आपके हैं दोस्तों 5 का ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। वीपी सिंह ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। ये भारत के प्रधानमंत्री जरूर रहे हैं 90 के समय, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमित करता है। तो दोस्तों ये संशोधन आपका है ऑप्शन बी 91 नंबर का संशोधन हुआ था, जो कि 2003 में हुआ था, और इसमें से मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया था, 15% यहाँ पर किया गया था। यह आंसर जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, संविधान का जो 52वां संशोधन आपका है वो किससे है। तो 52 नंबर का जो संविधान संशोधन है ये आपका संबंधित है दल बदल से, मतलब ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये संशोधन अधिनियम आया था 1985 में आया था, और इसमें से दल बदल से संबंधित कानून पारित किया गया, है ना। और कह सकते हैं कि इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला दिया गया है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता आयु इनमें से कौन सी है। यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर 18 वर्ष अगर आप हो जाते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपकी जवाब हो जाएगा 1980, 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर पूछे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है तो आप कहेंगे दिल्ली में ही इसका क्या है, मुख्यालय है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक पार्टी नहीं है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी एक पार्टी नहीं है। चलिए यहाँ पर देख दिया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब मार्क्सवादी ये भी पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये भी है, बहुजन समाज पार्टी ये भी है, लेकिन जो द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये दोस्तों ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर बन जाएगा। अगला है, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट आपसे दिया गया है ना, 1/4 नहीं होता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। फिर दिया है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधान के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 भी नहीं मनोनीत करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही करता है। कितना, सिर्फ 1 ही करता है, वो भी इस समय आपका समाप्त भी कर दिया जा चुका है ना। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आपकी होती है ऑप्शन सी 213 में होती है राज्यपाल को दोस्तों, और 123 के तहत होती है ना, 123 के तहत होता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो आर्टिकल नंबर 123 में। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आपके क्या करता है 213 में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, कौन सा कथन सही दिया गया है। यहाँ पर दिया गया प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये गलत हो गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, दोस्तों ये भी गलत दिया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, दोस्तों ये आपका ऑप्शन देखिए इसी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो भाई राष्ट्रपति के प्रति लगा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के प्रति नहीं लगा सकते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वही हटा सकता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। यहाँ पर जवाब देना है। सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करिए, सपोर्ट भी करें। कह रहा है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये होती है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ये राज्यों की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखिए राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ये प्रमाणित करता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि राज्यों की बात हो रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो आपके थे स्वतंत्र भारत में, वो आपके थे कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इनका कार्यकाल 1950 तक रहा था। आगे बढ़िएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है। मतलब विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का जो प्रस्ताव मिला है वो आपके देखिए ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 169 के तहत आपका है, इसका जो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों विधान परिषद हर एक राज्यों में नहीं होती है, वर्तमान में 6 राज्यों में ही है, लेकिन विधान परिषद को खत्म भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको बना भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपके हुआ था 1989 में। तो इसमें मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होता है यदि वह लोकसभा में कम से कम जीता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। मतलब 19 का ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों याद रखिएगा 11 सीटें, कितनी 11 सीटें होना चाहिए, और ये कम से कम मतलब कम से कम 11 सीटें होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि एक राज्य हो, कम से कम 3 राज्य को भी मिलाकर इनमें से 11 सीटें अगर हो जाती हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विधानसभा में कह रहा है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। चलिए, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों बात हो रही है विधानसभा की, तो विधानसभा की ऑप्शन हो जाए आपका कम से कम 60 हो जाएगी और अधिक से अधिक यहाँ पर 500 हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो दोस्तों विधानसभा को भंग करना है ना, तो दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल होता है, इसका जो ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगर लोकसभा का सत्रावसान करना हो, उसे भंग करना हो, तब आपका राष्ट्रपति होता है, लेकिन विधानसभा है तो आपका राज्यपाल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना होगा, उसे क्या करना होगा। देखिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका जवाब दिया गया है क्या सही दिया गया है, तो ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है कि किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट मिले और कम से कम 2 सीटें जीते। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 23 नंबर में आपका हो जाएगा वीपी सिंह के समय। ये आपके 1990 अभी हमने बताया था कि 1990 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह ने
इन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा किया था, जो कि आपके 1979 में मंडल आयोग का जो गठन किया था वो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि इनमें से कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर 2 हफ्ते। कितने भाई? 2 हफ्ते, मतलब 16 मई 1996 को बने थे और 1 जून 1996 तक ये आपके थे। लगभग 2 हफ्ते तक इनकी अवधि थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। लगभग 13 दिन वही कह सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। वैसे राज्यपाल जो होता है वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जितना चाहेगा उसे बना सकता है। अगला आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्रदान होती है। दोस्तों 26 नंबर देना है। 26 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन देखता हूँ, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। दोस्तों ये सजा माफ कर सकते हैं या सजा का हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा मृत्यु दंड ये माफ नहीं कर सकते हैं। मृत्यु दंड सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। मृत्यु दंड सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। इस बात को जरूर याद रख लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति नहीं। राज्यों में होता है सजा माफ करेगा, हेरफेर कर देगा, कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कह रहा है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर संबंधित भारत के राष्ट्रपति, मतलब भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला दिया है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी वो आपकी कौन थी। तो ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यह कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, है ना। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यही थी, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये किसने कहा था। दोस्तों ये शब्द कहा था केसी व्हीलर ने, है ना। केसी हियर ने कहा था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था कहाँ से है। तो आपकी कनाडा से है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण रूप का दर्जा मिला। त्रिपुरा को भारत के पूर्ण रूप का जो दर्जा दिया गया ये कब दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब इनमें से बताइएगा 1 का ऑप्शन। ये आपके 1972 में, याद रखिएगा कि 56 में पुनर्गठन हुआ था। तो उस समय जो त्रिपुरा था 56 के समय, 1956 के समय त्रिपुरा जो था वो एक पूरा क्या था भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर क्या हुआ कि 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा हो गया था। तो यहाँ पर आंसर आपको सी देना है। अगला है भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों गोवा में है। कहां पर है आपके, गोवा में लागू है। इसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुनर्गठन दिया है और पुनर्गठन आपके 1956 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था। अगला कह रहा है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई नया राज्य है उसका गठन करना है तो दोस्तों कौन सी अनुसूची में संशोधन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में करेंगे। इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी। दोस्तों ये हुई थी आपकी 1953 में। कब हुई थी, 1953। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। क्या थे, फजल अली थे इसके अध्यक्ष। आगे बढ़िएगा कि भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया था दोस्तों 1956 में पारित किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, भारत में 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर में क्या बनेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में कितने हैं, तो आपके 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं गृह मंत्री। कौन होते हैं दोस्तों, इसको नोट करिएगा, गृह मंत्री होते हैं इसके जो आपके अध्यक्ष होते हैं। इनमें 5 क्षेत्रीय परिषद में एक पूर्वी क्षेत्रीय जिसका मुख्यालय कोलकाता है, एक पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो कि आपका मुंबई है, मध्य क्षेत्रीय परिषद जो कि आपका प्रयागराज है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो कि आपका नई दिल्ली है, दक्षिण क्षेत्रीय जो कि आपका चेन्नई है। तो ये आपके 5 क्षेत्रीय परिषद है जिनके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। आगे बढ़िएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए किसने आमरण अनशन किया जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर है पोट्टी श्रीरामुलु, इनका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। ये तेलुगु भाषियों में से आपके यहाँ नेतृत्व करता है, इसका ऑप्शन बनेगा। अगला है गोवा को कब भारत संघ में मिलाया गया था? गोवा को कब भारत संघ में मिलाया गया था? दोस्तों गोवा को मिलाया गया था कब? 61 में, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर हो जाएगा कि आपके 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्यवाही करके गोवा को भारत संघ में मिला लिया गया था। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों की स्थापना का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है? दोस्तों अगर नए राज्य का गठन करना है, नए राज्य का स्थापना करना है, तो अनुच्छेद 2 के तहत यहाँ पर संसद को यह अधिकार प्रदान किया। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है, आपके आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपए में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपए में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपए में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है।